अभी कुछ टारगेट बनाया है कि किस कॉलेज से एमटेक करना है? तो ये कुछ ये नहीं यार ईयर का मैंने। हमारा टारगेट यही है कि हम गेट के कोर्सेस में तो अब अच्छा कर ही चुके हैं, तो मेजरली हमारा हाँ, फोकस रहेगा दूसरी स्किल डेवलपमेंट में। सो यू आर बेसिकली फ्रॉम विच प्लेस? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेयर एग्जैक्टली इन हाँ, वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। कोलकाता? यू लिव इन कोलकाता ओनली और समवेयर एल्स? हाँ, कोलकाता नियर बाय। मतलब आप जानते हो क्या वेस्ट बंगाल? थोड़ा तो, मतलब ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब आरामबाग, तारकेश्वर, ये कहाँ कहाँ? आरामबाग, ओके मतलब हुगली डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली। ओके 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 ओके। हम्म। सो अभी बीटेक का क्या आपका क्या ये है, बीटेक फिनिश हो गया है या? नहीं नहीं, अभी थर्ड ईयर में हूँ मैं। अच्छा, थर्ड ईयर में है, और थर्ड ईयर में आपको क्या रैंक या क्या मार्क्स आ रहे हैं एक्सपेक्टेड? मार्क्स आ रहा है 70.33 आ रहा है। 70.33, दैट्स गुड यार, थर्ड ईयर में अच्छा खासा हाँ, मार्क्स है। अगर बहुत अच्छा स्कोर रहता है बहुत तो सी, दैट्स रियली गुड। मतलब सर बहुत स्लिम स्टिक किया हूँ मैं। मतलब 12 से 14 मार्क्स तो स्लिम स्टिक ही हुआ मेरा। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि आप 85 प्लस आराम से आते? हाँ हाँ, इजीली। मतलब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेजिंग का क्वेश्चन था ना, उसमें हाँ मतलब 1027 आ रहा था मेरे को। मतलब काउंटिंग में थोड़ा सा गलत किया। हाँ। नहीं, 28 के होता है, जगह होता ऐसे है मिस्टेक। एग्जैक्टली। छोटी मोटी हाँ मिस्टेक्स हाँ। जो है वो नॉर्मली होती रहती हैं। तो एक बताइए तो क्या? ऑप्शन ही गलत सिलेक्ट कर लिया, ऐसा हो गया। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब फिर भी अगर 70 मार्क्स आना तो ये बहुत अच्छा है। आई मीन शो करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन काफी अच्छा था। सो व्हाट्स द फ्यूचर हाँ, प्लान? अभी क्या आगे का क्या प्लान है, क्या करना है आपको? फ्यूचर तो अभी तो सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ। और डीए के लिए कुछ सोचा नहीं है। डीए के लिए मतलब रहने देता हूँ, और उसके साथ कोडिंग कर रहा हूँ। हाँ, अभी बेटर वही रहेगा कि कोडिंग ही कंटिन्यू करो। हाँ, और क्योंकि मेरे को कोडिंग कोडिंग नॉलेज एकदम ही जीरो है सर। मतलब अच्छा मैं पहले डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, और थर्ड ईयर में गेट दिया वो। ओके। मतलब कोडिंग कोडिंग किया ही नहीं एक भी। चलिए, तो ऐसा अभी है। वैसे भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं लॉजिक्स थोड़े बन गए होंगे, अब उसे बस हाँ, प्रैक्टिस करनी लॉजिक्स है, तो पता राइट? है। हाँ हाँ पर ये अच्छा है, दैट्स रियली गुड। मतलब ये काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन वाली बात होगी कि थर्ड ईयर में अच्छा रैंक ले आओ, फिर हाँ फाइनल ईयर अच्छा प्रोजेक्ट एंड ऑल करते रहो। हाँ हाँ। तो कोडिंग में अभी क्या करंटली क्या कर रहे हो? मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी सी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसा। कोडिंग करो, सही है। कोडिंग के अलावा ना, देखो मैं बताता हूँ कि हाँ कोडिंग हाँ। में बेसिकली ना हमें काफी सारी चीजें करनी होंगी। इट्स नॉट अबाउट कि हमें जो डीएसए का कोडिंग करना है, बस उतना ही नहीं है, है ना? तो सी फिर से प्रोग्रामिंग क्या? से स्टार्ट हाँ कर दो, हाँ। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज लो, है ना? मतलब क्योंकि वो तो। उनमें हाँ ऊप्स ऊप्स का कंसेप्ट जो है ना वो आ जाएगा, हाँ जो हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट आता है वो। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं जो फाइनल हमारा ये रहता है ना, आई मीन जब एक लार्ज पिक्चर हम देखते हैं, कभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जाते हैं या मास्टर्स में जाते हैं, तो वहां वो हेल्प करता है। तो ऊप्स के कंसेप्ट पता होने जरूरी कि क्लासेस को कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो मतलब थोड़ी बहुत पता है। तो कॉलेज में जो मतलब उस सब्जेक्ट था ना, उसके लिए हाँ थोड़ा हाँ बहुत किया था मतलब। हाँ। अभी पहले सी करता हूँ, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस का सोच रहा हूँ। फिर अगले साल जावा का सोच रहा हूँ। मतलब अगले साल वो पेपर देने के बाद टाइम रहता है ना। प्रोग्रामिंग तब लैंग्वेज देखो इतना मैटर नहीं करती। एक लैंग्वेज अगर आप हम्म, सीख गए ना ठीक ठाक तो चलेगा, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो। ओके। तो अभी सी अगर, हम्म, जैसे गेट के लिए सी सीखा ही है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल में हाँ आप सी प्लस प्लस अभी से पकड़ लो, क्योंकि सी का बेसिक नॉलेज तो आपको है ही, है ना? हाँ, वो तो तो है। सी प्लस प्लस हाँ पकड़ लो, और अभी जो डीएसए की कोडिंग जो आपने की थी ना, जो डीएसए सीखा है एक्चुअली, हाँ हाँ। गेट के लिए जो सीखा है उसी को कोड करो। जैसे आपने ओके। एरे देखा था, है ना? एरे हाँ में सर्चिंग सॉर्टिंग देखी है, अलग अलग टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखी हैं, बाइनरी हाँ। सर्च, लीनियर सर्च देखा है। तो ये इनकी एल्गोरिदम्स खुद से इंप्लीमेंट करके और इनको रन करने की कोशिश करो।
ये काफी ओके फायदा देगा, ताकि आपको ना कोड लिख के और कोड लिखने में क्या क्या परेशानी आती है, उसको रन करने में क्या परेशानी आती है, वो पता चल जाएगा। फिर वहां से ओके आप ट्री के, लिंक लिस्ट के, दूसरी एल्गोरिदम्स में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ग्रीडी इश्यूज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, ठीक है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, इन सबको आप स्लोली स्लोली सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो शुरुआत में तो जो आपको पता है वही देख लो, फिर जो नहीं पता है फिर वो प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे वन बाय वन। तो ऐसा कर लो, पहले डीएसए का कोडिंग कर लो, वंस वो हो जाएगा, आई गेस 4-5 महीने में वो हो जाएगा, उसके साथ फिर आप थोड़ा वेब डेवलपमेंट भी सीखना शुरू कर देना, ओके है ना? क्योंकि वेब डेवलपमेंट ना, हो सकता है आप डायरेक्ट काम ना करें इस पे, पर फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो बहुत काम आता है। आप मास्टर्स में जाते हैं, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल गया या एक कोर्स मिल गया जहां पे आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट की जरूरत पड़ गई, एकदम बेसिक वाले की HTML की कोडिंग मतलब क्या सर, होती है एक्सेट्रा, तो वो आइडिया हाँ लग एच सर HTML CSS पता है मेरे को, मतलब सकता है। जावास्क्रिप्ट से पता नहीं है। हम्म, कोई बात नहीं, HTML और फिर नेक्स्ट लेवल जावास्क्रिप्ट आता ही है, तो वो एक कम से कम एक बेसिक लेवल का हमें आइडिया हो, कि आगे जाके हमें फ्यूचर में उसे अगर कहीं भी यूज करना है तो हम उसका फायदा उठा सके, ऐसा ओके ओके है सर। ना? तो ये ओके दो ओके बेसिक चीजें हैं, फिर जब थोड़ा और टाइम मिलेगा तो हम फिर आगे जाके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा भी सीख लेंगे, ओके। है ना? और सर इस साल क्या करूँ, मतलब कॉन्सेप्ट सी CS के लिए, मतलब गेट के लिए, तो हम्म। कॉन्सेप्ट सी पढ़ो या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो? मतलब देखो, कॉन्सेप्ट तो सारे पता ही है मुझे थोड़ा। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी अच्छा खासा लर्निंग तो हुआ है ना? हाँ अभी हाँ कोर्सेज भी ठीक ठाक पता है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम हल हार्डली 2-4 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ठीक से हमारे नहीं हुए हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो उस पे हम थोड़ा सा तो कम फोकस कर सकते हैं अभी। एक बार रिवीजन कर लो, कोई कोर्स या कोई टॉपिक ऐसा है कि जो नहीं अच्छे से लगता है कि नहीं यार, इसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते थे, मैं पिछले साल सर मैथ छोड़ के गया था। तो बस ये मैथ जो है इस बार पहले कर लो, और और बचे हुए अगर कोर्सेज लगता का है रिवीजन कर लो। डिस्क्रीट मैथ भी एक बार करना चाहिए लगता है, मतलब जो भी क्वेश्चन छूटे वो डिस्क्रीट मैथ की ही था। तो बस ऐसा कर लो कि डिस्क्रीट मैथ मैथ एक बार पढ़ लो, और बचे हुए कोर्सेज का बस रिवीजन करके और प्रैक्टिस लगाते रहना। बट अभी हमें ऐसा है कि हम हार्डली 40% ऑफ द टाइम डे का ये गेट की प्रिपरेशन में देंगे, रिमेनिंग 60-65% ओके हम हमारी कोडिंग में लगाएंगे। एक साल हमारे पास ठीक है है बीटेक पास करने के पहले, 1 ईयर एंड 3-4 मंथ्स हैं, तो उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। एक श्योरिटी है कि ओके ओके 70 मार्क्स प्लस पे हमें अब जो है अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर विल ट्राई अच्छा टू मतलब इम्प्रूव दैट, बट स्टिल हम हम्म, कोशिश करेंगे कि अब हम दूसरी तरफ अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें, ताकि हम ओवरऑल पैकेज जो हमारे हाँ मिलेगा हाँ वो बेस्ट हो पाए, कि हमें कोडिंग भी आती है, डीएसए का कोडिंग भी आता है, वेब डेवलपमेंट भी आता है, प्लस हम गेट में भी अच्छा स्कोर कर चुके हैं। सो दैट विल हेल्प ओके यू सर इन एमटेक, एमटेक में बड़ा फिर अच्छा फील होगा, ऐसा है। ओके। फाइनल ईयर में तुम लोग को प्रोजेक्ट भी होता होगा ना? मतलब कॉलेज नहीं जाता हूँ मैं सर, पता अच्छा, नहीं मेरे को। पर होगा तो मतलब बस तो सिर्फ, कॉलेज हाँ तो सिर्फ देना गेट का पड़ेगा। ही। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट वगैरह होगा तो उसको भी हम थोड़ा सीरियस ले सकते हैं, ठीक है, स्टडीज एक्सेट्रा तो हम्म, चलता रहता है, बट कॉलेज के प्रोजेक्ट को इसलिए सीरियसली ले सकते हैं क्योंकि उसमें डेवलपमेंट्स करने को सीखने को मिलेगा, कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो उसको थोड़ा हाँ हाँ सीरियसली ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो सीरियस ले सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हमें आगे लर्निंग बहुत देगा, ओके सर है ना? और ओके। और इसके अलावा कुछ हो तो बताइए, क्या कोई क्वेश्चन है कोई दिमाग में कि हाँ सर आगे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो बताओ। हाँ मतलब सर मेरे को फ्यूचर में वो डेटा साइंस में ही जाने का था, हम्म। लेकिन अभी मैं एक दूसरे सर से बात किया था। वो हम्म। बोल रहे थे कि डेटा साइंस का प्रिपरेशन अभी मत करो। हम्म। देखो, ऐसा मैं है मैं कि बताता अभी हूँ, सिर्फ CS फ्यूचर का ही अगर करो। डेटा हाँ साइंस में जाना भी है ना, तो गेट सीएस के थ्रू हाँ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हाँ गेट हाँ दिए वही। तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। हाँ हाँ वही, वो सर भी वही सेम ही बोला। सेम सेम चीज है। देखो अभी क्या है ना, अगर आप एडमिशन प्रोसेस देखोगे सारे कॉलेजेस की, तो गेट सीएस के थ्रू आपको एमटेक एआई, एमटेक डेटा साइंस, जो सारे टॉप कॉलेजेस है उसमें मिल तो रहा ही है। तो हाँ हम हाँ गेट सीएस में अच्छा स्कोर करके भी अगर जा सकते हैं, तो डीए के लिए अलग से फिर क्यों प्रिपरेशन करें अभी?
ओके सर। राइट? तो हम दूसरी स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे और चले जाएंगे डेटा साइंस में एमटेक करने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके। अभी कुछ टारगेट बनाया है कि किस कॉलेज से एमटेक करना है? मतलब आईएससी बेंगलुरु। ओके, अभी आई गिव यू सम डेटा अबाउट दैट इनसाइड डेटा। जब हम आईआईसी बैंगलोर में थे, तब वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो दो स्टेट के थे, एक आंध्र प्रदेश अच्छा। और एक वेस्ट बंगाल। ओके। देयर वर एक्चुअली थ्री मेस, तीन अलग अलग टाइप का मेस था हमारा फूड का। उसमें एक बी मेस था। बी मेस वाज लाइक नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ क्यूजाइन एंड वेज प्लस नॉन वेज, ओके। बट उसे हम बी मेस नहीं बंगाली मेस कहते थे, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंगालीज, ऑल ऑफ द बंगालीज यू कैन फाइंड ओवर देयर ओनली, काइंड ऑफ दैट। इट्स गुड चॉइस। आपको ऑफ कोर्स वहां से लर्निंग मिलेगी, ऑफ कोर्स वहां एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा फॉर श्योर। इट्स जस्ट फॉर द फन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट, बट अच्छा ऑप्शन है ओके। आईआईसी। डायरेक्ट एडमिशन का विल सी हाउ वी कैन गो अहेड। तो एमटेक एआई और सर एमटेक आपको क्या सीटीएस। लगता है, मतलब हाँ, कितने मार्क्स चाहिए होगा, मतलब आईएससी बेंगलोर के लिए देखो आपको क्या एडमिशन लगता है? आपका नेक्स्ट ईयर जाएगा, है ना? हाँ अभी हाँ। इस साल का जो स्कोर है वो क्या अगले साल तक क्या रहेगा हमें नहीं आइडिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जहां मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कंपटीशन और इंक्रीज होगा, क्योंकि दिस ईयर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये जॉब नहीं पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स, राइट? तो थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो हो ओके। सकता है 70 में गेट सीएस डायरेक्टली ना मिले, बट उम्मीद तो यही है कि एमटेक एआई, एमटेक सीडीएस का ऑप्शन हमारे पास अच्छा ओपन है, वो मिल सकता है। ओके। अभी इस साल क्या किया है आईआईएससी ने कि एमटेक सीएस का एडमिशन डायरेक्ट कर दिया है। लास्ट ईयर तक 30% हम्म वेटेज हुआ करता था रिटन टेस्ट का, वो रिटन टेस्ट हटा दिया। हम्म। नेक्स्ट ईयर में भी अब वापस से इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारा ऑप्शन वो भी ओपन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर हम हाँ। कोशिश करेंगे कि 70 को 80, 85, 90 तक लेके जाएं, सो दैट अच्छा डायरेक्ट एडमिशन मिल पाए। बट डोंट वरी, आपको टॉप 3 कॉलेजेस तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, तीनों में से कुछ तो मिलेगा ही। ओके। और ओके। अगर आईआईएससी जाना है तो एमटेक सीडीएस और एमटेक एआई के लिए हम फाइट कर लेंगे अगले साल एडमिशन के लिए, और ठीक। थोड़ा सा उस टाइम पर कनेक्ट करके और समझ लेंगे कि हाउ वी कैन गो अहेड। तो अब ये तो कुछ ये नहीं यार ईयर का मैं। हमारा टारगेट यही है कि हम गेट के कोर्सेज में तो अब अच्छा कर ही चुके हैं, तो मेजरली हमारा हाँ। फोकस रहेगा दूसरी स्किल डेवलपमेंट में, ताकि हम वहां भी अच्छा कर सकते हैं। आपने ओके। पीडब्ल्यू का बैच लिया था लास्ट ईयर, राइट? हाँ हाँ। हाँ, कौन सा वाला लिया था? वो श्रेष्ठ 2.0, श्रेष्ठ। मतलब वो जो फास्ट अभी वो श्रेष्ठ 2.0 दिखा रहा है, मतलब अच्छा, वो जो श्रेष्ठ बैच ये था ना पहले, अच्छा, वो ओके। लिया था, मतलब फास्ट जो बैच आया था। अच्छा, 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 फाइन। तो मेजोरिटी ऑफ कोर्सेस आपने फिर वहीं से पढ़े थे? हाँ हाँ। ओके, चलिए। आपसे सर वो, मतलब सीओए आपसे पढ़ा था, ओके। मतलब यूट्यूब पे जो अवेलेबल था ना उससे। हाँ जी, हाँ जी। और उसके वजह से वो साइकिल स्लिंग मोड का जो क्वेश्चन आया था डीएमए का, वो हाँ, आपके वजह से ही सही हुआ। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते, बन जाते हैं, कंसेप्ट्स अगर सही से पकड़ में आ जाएंगे तो डेफिनेटली। पीडब्ल्यू से जो आपने प्रिपरेशन की थी उसमें आपका प्रिपरेशन प्लान किस तरीके का था? आई मीन ओवरऑल कितना ड्यूरेशन का आपने प्रिपरेशन किया था? पूरा एक साल प्रिपेयर किया था यहाँ पे? हाँ पूरा एक्शन। ओके, और फास्ट जो फास्ट बैच ही लिया था मैंने, अच्छा, मतलब फर्स्ट तब बैच से से तो ही स्टार्ट अक्टूबर किया से, हाँ था। ओके, अक्टूबर से ही चल रहा था। सो आपने कोर्सेस एंड ऑल सारे लाइव पढ़े थे या रिकॉर्डेड भी देखे थे? रिकॉर्डेड सर। सारा रिकॉर्डेड देखा था। हाँ पहले तो लाइव करता था, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया। मतलब ओके। लाइव में बहुत ज्यादा टाइम जाता था, हम्म। मतलब अपने टीचर के पेस से रिक्वेस्ट पे रिकॉर्डेड मैं में मैं जल्दी हाँ फिनिश कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ मैं 1.5x पे ही, मतलब मुझे बेहतर लगता है। ओके, ओके, ठीक है। यू आर काइंड ऑफ मी देन, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आई कैन सेव टाइम जब मैं अपने पेस से लर्निंग कर सकता हूँ, वीडियो को रोक के अपने नोट्स एक्सेट्रा बना हाँ सकता हाँ। हूँ, एक्सेट्रा। ओके। अच्छा है। तो आपको टेस्ट में भी इतने ही मार्क्स आ रहे थे शुरुआत से, या फिर टेस्ट में स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए मैं थे? मतलब 60 से तो ऊपर आ रहा था ओके, टेस्ट में। ओके, और एक्सपेक्टेड क्या मतलब था कि कितना आ मतलब जाएगा? हाँ मैं जब टेस्ट दे रहा था तब वो डिस्क्रीट मैथ छोड़ा था और मैथ छोड़ा था। फिर मतलब डिस्क्रीट मैथ में 15 दिन पहले पूरा कवर किया, मतलब पहले ओके, किया था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा था मेरे से। अच्छा, मतलब वो जो
मतलब थर्ड टॉपिक जो था वो सेट थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ऐसा हो ओके गया था। मतलब ओके फिर मैं आखिर के 15 दिन में किया, पूरा फोकस डिस्क्रीट मैथ पे ही लगाया और हो गया वो भी। मतलब ओके, बट स्टिल वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी हाँ, उसमें रह थोड़ा गई। सा, हाँ। पर एग्जाम के पहले कुछ आइडिया था कि हमें इतने मार्क्स आएंगे या उतने मार्क्स आएंगे, कुछ भी नहीं? हाँ, 65 से तो ऊपर ही सोच रहा था मैं, मतलब। ओके, आ जाएगा 65 प्लस तो आ ही हाँ, जाएगा। हाँ। हम्म। चलिए, अच्छा है, एक्सपेक्टेड सही था और रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आया। सेट वन में था पेपर या सेट टू में आपका? सेट टू। सेट टू, ओके। और सेट टू पेपर देने के पहले कुछ लगा था कि डर है, ज्यादा टफ है, क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, हाँ, पेपर देने के पहले तो डर लग रहा था। मतलब पेपर देने के पहले जितना डर लग रहा था, उसके बाद ज्यादा लग रहा था। मतलब मतलब मैंने पहले एमएसक्यू में एक सही आंसर नहीं देखा था। हाँ मतलब इस हाँ। बार तो 3-4 ऐसा आया था, और मेरा एक ही आंसर आ रहा था एमएसक्यू में। वो तो मेरे को लगा सभी गलत किया मैंने, ऐसा लग रहा था। लगता है कभी कभी अपने आप पे हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कंफर्मेशन मिलने के बाद हाँ। लगता है कि हाँ चलो, हमने जो सोचा एट द मोमेंट वो सही हुआ। तो थ्रू आउट आपका ईयरली स्ट्रेटेजी क्या था पूरा प्रिपरेशन का? आपने कब कोर्सेज फिनिश किए, कब रिवीजन किया, कितनी बार रिवीजन किया? कब, मतलब पहले मैं गेट का भी प्रिपरेशन कर रहा था, और वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा सीख रहा था। मतलब वो HTML CSS तक कंप्लीट किया था। हम्म मतलब उसके बाद ये कॉलेज कॉलेज भी जा रहा था। मतलब हम्म। सिर्फ गेट नहीं हो पा रहा था। फिर ओके। उसके बाद मैं तब मेस में रहता था कोलकाता में। फिर हम्म। उसके बाद घर चला आया, मतलब वो आया था फरवरी मार्च में आया था पिछले साल। ओके फिर उसके बाद पूरा फोकस गेट पे लगाया, और मतलब कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो गया था पूरा सिलेबस। ओके। फिर एंड आफ्टर दैट उसके प्रैक्टिस? बाद, हाँ, आफ्टर दैट प्रैक्टिस एंड रिवाइज। रिवाइज ज्यादा किया मैंने। मतलब आप सोच सकते हो कि एक दिन में मतलब 2 सब्जेक्ट रिवाइज करता था, फिर सुबह उठ के पहले एक कर लिया, और रात को सोने से पहले एक सब्जेक्ट कर लिया, ऐसा करता था मैं। सो मतलब रिवीजन बहुत किया पूरे आपने हफ्ते ये ही, एक हाँ। मंथ में? हाँ, हाँ, रिविजन बहुत किया। ओके। कभी ऐसा लगा कि प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, क्या नहीं, होगा? नहीं, मैं श्योर था मेरे को 60 से ऊपर तो आएगा ही, कुछ भी हो जाए, ऐसा था। चलिए, और कभी डिमोटिवेशन फील हुआ? नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा सच नहीं। मतलब हाँ, पिछले साल तक तो मैं देख रहा था कि 60 से ऊपर आया तो मतलब 250 से अंदर रैंक आ जाता है, हम्म। 60 मार्क्स पे। तो मेरे को लग रहा था मैं तो 60 मार्क्स आराम से ले आऊंगा, फिर टेंशन की बस किस बात का। चलिए, ये अच्छा है, बढ़िया। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई मीन हर किसी को नहीं आता उतना कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग हाँ, से। सर। बट हाँ, खैर, हाँ, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी है। कभी कभी हम अपने आप पे भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि हम कर लेंगे, है ना? हाँ। इतनी मेहनत किया है मतलब तो कर ही मैं लेंगे। सर, मेरा क्या है, मैं जिस जो सब्जेक्ट करता हूँ ना वो अच्छे से करता हूँ। चाहे मेरा एक सब्जेक्ट छूट जाए, मेरा मैथ छूट गया था, मेरे को हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सब्जेक्ट छूट जाए कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं करूंगा उस पर फुल मार्क्स आना चाहिए, बस, ऐसा चलिए, है। ये बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सही चीज भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हर जगह हाथ मारते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं सर हमारा ये छूट गया वो छूट गया। बट इट इज हाँ, रियली गुड, अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जो भी करो उससे कम से कम क्वेश्चन तो बने, क्योंकि एग्जाम में हाँ, अल्टीमेटली हाँ। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। वही वही बात है। पीवाईक्यूज कब क्योंकि सॉल्व किए थे आपने? पीवाईक्यू पहले से ही करता था। मतलब गेट वाला का जो पहले वो पीवाईक्यू बुक आया था ना, हाँ उसकी हाँ वजह हाँ। से बहुत हेल्प मिला सर। चलिए, ये तो अच्छा मतलब है कि पीवाईक्यू बुक से मतलब हेल्प मिली। पहले पहले हाँ, पहले ऐसा होता था, मैं जब पीआईक्यू करता था मेरे से नहीं बनता था, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था कि नहीं बन रहा है, टेंशन लगता था क्या करूँ। हाँ। फिर जब पीआईक्यू बुक आया उसके बाद सॉल्यूशन देखा 1-2 बार, मतलब उसके बाद खुद से लॉजिक बनाना सीखा, ऐसा हुआ। हम्म। मतलब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो, तो कहीं ना कहीं वो हाँ, क्वेश्चन का वो बहुत हेल्प सॉल्यूशन किया। का एक स्ट्रेटेजी वहां से मिल गया। दैट्स रियली गुड, बहुत हाँ, अच्छा है। हाँ। ये तो बहुत ही सही है। तो एक बार में पहले अटेम्प्ट में कितने पीवाईक्यूज बन जाते थे? पहले अटेम्प्ट में मतलब आधा से ऊपर, 50% से तो ऊपर बन ही जाता था। बन ही जाता था। देखो यार, मतलब 50% शुरुआत में बना, बट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली पीवाईक्यू का, मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का मेन मोटिव ही ये होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीख पाए, जो आपने किया। तो ऑफ कोर्स इट्स रियली गुड यार। हम्म,
वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख गए, फिर दूसरे क्वेश्चंस में लगा दिया और नए गेट क्वेश्चन बन गए। हाँ, हाँ। टोटल क्या 80, 82, 83 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए थे आप? नहीं, टोटल तो बहुत ज़्यादा किया था। मतलब 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ओके। मतलब मेरे को लग रहा था कि वो एमएसक्यू की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए लास्ट में आखिर में 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि एक गलत ही होगा, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, नहीं बट ऐसा ठीक है, हुआ। एमएसक्यू और एनएटी तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वहां तो जीरो नहीं, नहीं, वो के मार्किंग मतलब वो होती है। एमसीक्यू में अटेम्प्ट किया ओ, लास्ट में। एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, ओके। हाँ, चलिए, एनीवे ठीक है, कभी कभी ज्यादा अटेम्प्ट करना हमारे लिए हाँ, हाँ। फायदेमंद भी हो जाता है, कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, बट नहीं, ठीक नहीं, मेरा वो अटेम्प्ट किया था वो एप्टीट्यूड में जो वर्बल वाला पार्ट होता है ना, है। हाँ हाँ वो मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। हाँ। वेस्ट बंगाल नहीं, से अभी वो हो पहले से जाएगा। बंगाली में कंफर्टेबल हूँ। इंग्लिश हिंदी में भी तो मतलब थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होता है, ऐसा हाँ। है। तो वर्बल वाला पार्ट मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। फिर वो मतलब गेट पे भी छोड़ दिया था, फिर आखिर में लास्ट टाइम में क्या हुआ, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड रह गया था। जो सोचे कि अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ, क्या हो जाए। कर लिया, गलत हो गया। इंग्लिश, एनीवे, मतलब मेरे साथ भी वैसा ही कुछ केस था। आई वाज आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, 10 12th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा, देन इंजीनियरिंग भी इट वाज लाइक कि कॉलेज के सारे टीचर्स हिंदी में ही पढ़ाते थे, तो इंग्लिश अच्छा। सिर्फ रीड करके और लिखना, एग्जाम में लिखने का ही होता था, दैट्स इट। बट लेटर ऑन जब आईआईएससी गए, तब वहाँ पे काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। बहुत लोगों को ना तो हिंदी आती है, ना कोई और मेरा लोकल लैंग्वेज आता है, तो इंग्लिश बोलना और सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश में हाँ, सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि टीचर्स और प्रोफेसर्स जो थे वो इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। स्लोली स्लोली वहाँ मतलब से इंग्लिश हो गया। इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हाँ, वो तो मतलब एकदम ये मतलब क्या बोलते हैं, टेक्निकल, वर्बल क्या बोलते हैं थोड़ा सा उसको? ज्यादा लिटरेचर ओरिएंटेड हो जाता है ना, इसलिए हाँ, प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ। हम्म, चलिए अच्छा है। तो ठीक है, बढ़िया है। अगर आपको और भी कुछ फ्यूचर में लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो रूपल मैम से या मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है। ओके सर।